हेलो फ्रेंड्स, ध्यानशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का जो एग्ज़ाम हुआ है 9 तारीख को। तो इसमें क्या हुआ है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। लोग कुछ भी बोल रहे हैं, 80 जाएगा, कोई 85 बता रहा है। बिना डेटा के कट ऑफ प्रेडिक्ट करना ये बहुत गलत चीज़ है। एग्ज़ाम 9 तारीख को हो नहीं पाया और उसके तुरंत 10 मिनट के बाद लोगों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बतानी शुरू कर दी। किस बेसिस पर? अगर आप उनसे पूछ रहे हो कि सर आप 80 बता रहे हो, 85 बता रहे हो, किस बेसिस पर बता रहे हो? बेसिस कुछ नहीं है, बस कुछ भी बोल दिया, ठीक है? तो अभी हम जो बात करेंगे वो सब डेटा पे बेस्ड होगी, ठीक है? कोई भी हवा-हवाई बातें नहीं होंगी, सारा डेटा बेस्ड होगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल वैकेंसी कितनी थी? 2759, ठीक है? 2759 ये वैकेंसी थी। फॉर्म कितने भरे गए थे? 63693 इतने फॉर्म भरे गए थे। अब 63693 में से कितने लोग अपीयर हुए एग्जाम में? 56245, लगभग 88 to 89%, ठीक है? लगभग इतने लोग जो है अपीयर हुए। एब्सेंट कितने हुए? लगभग 11%, ठीक है? ये पहला डेटा है जो आपको ध्यान रखना है। 63693 लोगों ने फॉर्म भरा था और 56,245 इतने लोग अपीयर हुए थे, ठीक है? इसी को हम और पहले सारी चीज़ें डिटेल में समझिए। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ पे जाएगा, ठीक है? 10 लोगों ने मिलकर के 80 कट ऑफ बता दिया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? सैंपल साइज हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है? अब क्या हुआ, ये चीज़ आपको बता दी कि इतना तो आपकी वैकेंसी थी, इतने फॉर्म भरे गए और इतने लोग ये थे, ठीक है? प्रेजेंट थे, यानी लगभग 88 to 89% लोग परीक्षा में शामिल हुए। एब्सेंट कितने हुए? लगभग ये 7,448, ठीक है? इतने लोग लगभग क्या हुए हमारे एब्सेंट थे। तो टोटल ये आ गया हमारा जो प्रेजेंट और टोटल ये एब्सेंट। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अब नेक्स्ट डेटा देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये लोग प्रेजेंट थे, तो लगभग एक सीट पर अगर हम काउंट करें, एक सीट पर काउंट करें तो वो कैसे आएगा? तो जितने लोग प्रेजेंट थे और जितनी वैकेंसीज थी, ठीक है, इसके डिवाइड करके आप निकाल लीजिए सीधे। तो कितना बैठेगा? लगभग ये आएगा 20.38, यानी एक सीट पर, एक इस सीट पर कितना लोग है? लगभग 20 लोग हैं। ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि एक सीट पर 20 लोग हैं, 20 दावेदार है, ठीक? इतनी बात समझ में आ गई? ये एक डेटा हुआ आपका। इतनी चीज क्लियर हो गई। कितने लोग प्रेजेंट थे उसके बेसिस पर हम लोग निकालेंगे एक सीट पर कितने लोग थे, ठीक है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल के एग्जाम में क्या हुआ है, 9 तारीख के एग्जाम में, कि कंप्यूटर का पेपर थोड़ा सा इजी रहा है, ठीक है? यूपी स्पेशल भी इजी रहा है। इतना भी नहीं रहा है कि आप बिल्कुल एकदम ऐसे कह दें, बट हाँ, अगर आपने इसमें 30+ अगर आपने हासिल कर लिए हैं तो आप एक बहुत बढ़िया पोजीशन पर आके खड़े हो गए हो बाकी के कंपैरिजन में। क्योंकि देखिए, जो बाकी का 65 वाला मार्क्स है ना, वो लगभग ऑन एन एवरेज सबका बराबर है, ठीक है? वो ऑन एन एवरेज सबका बराबर बैठ रहा है। यहाँ पर जो 30+ जितना भी, जैसे 31, 32, 33, ये चीज़ कंप्यूटर और यूपी स्पेशल में जिसने मतलब बाजी मारी है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। लेकिन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात ये भी है, जब पेपर बहुत ईज़ी होता है ना, तो सिली मिस्टेक्स जो होती हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। एक क्वेश्चन देखा था उसमें, अल्ट्रा लो लेटेंसी वाला, कितना सरल है क्वेश्चन, कितना सरल है, पर ऑप्शन देखिए, अल्ट्रा लो लेटेंसी। अरे लेटेंसी, कम लेटेंसी की बात होती तो ठीक है, अल्ट्रा भी बोल रहा है, लो भी बोल रहा है, लेटेंसी भी बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब 100-200 लोगों को या कुछ स्टूडेंट को ये चीज़ें सरल लगी। कई बार ऑप्शन भी बहुत घुमावदार हैं। कुछ ऑप्शन नो डाउट बहुत ईजी थे, लेकिन कुछ में जो है दिमाग घुमाने वाली चीज़ें थी आपको। और जब पेपर सरल आता है तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं।
कई बार क्या होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कई बार गोले गलत भर दिए आपने, ठीक है? आपने मार्किंग गलत कर दी, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जिसकी वजह से आप देखते हैं बाद में कि सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है? तो 30 प्लस वाला मतलब बहुत बढ़िया साइड में रहेगा। अब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हुए, पुराना वाला डेटा देखते हुए, जो प्रीवियस डेटा है, वो कट ऑफ देखते हुए, उसमें कितनी पोस्ट थी उसको देखते हुए, ठीक है? इस बार कितनी पोस्ट हैं, कितने लोगों ने अभी जॉइनिंग ली है, नहीं ली है, कितने लोग बाकी हैं, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए, ठीक है? जो यूआर की जनरल कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ रही है, मेरे हिसाब से वो 66 टू 71 आ रही है, ठीक है? मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतरीन स्कोर है, एक डिसेंट स्कोर माना जाएगा अगर आप 70 के आसपास हो, ठीक है? भाई लोग बता रहे हैं नहीं सर हम 80 करके आए हैं, 90 करके आए हैं। भाई आप 80 करके आए हो, 90 करके आए हो, बट 90 में 90 पूरा सही थोड़ी ना है, 80 में 80 पूरा सही थोड़ी ना है। 10-15 क्वेश्चन तो सबके ही गलत होते हैं भाई। ऑन एन एवरेज 10-15 क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। आप अगर 80 करके आए हो और आपके 10 गलत हो गए, घूम फिर के आप वो 65 से 70 वाली रेंज पर ही गिरोगे। आप समझ रहे हो? हाँ, नो डाउट कुछ स्टूडेंट अच्छे होंगे कि हाँ 90 करके आए हैं, थोड़ा बहुत उनका गलत भी हो गया, 10 क्वेश्चन गलत हो गया और ये, लेकिन उनका नंबर बहुत 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 कम है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से जो यूआर की कैटेगरी जो है, यूआर कैटेगरी है जनरल की, तो उसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो लगभग यहाँ के आसपास जानी चाहिए, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की आप जानते हैं थोड़ी बहुत 2-3 नंबर आगे पीछे रहती है, लगभग बराबर का खेल रहता है, 2-1 नंबर आगे पीछे रहता है। तो इसमें क्या है हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओबीसी में 64 टू 69। अगर आप इस रेंज में हैं, एक बहुत बढ़िया जगह पर हैं। आप भी एक बहुत बढ़िया जगह पर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है? अगर मैं ये बात करूँ तो अगर आपके 68 के आसपास है ना, बहुत बढ़िया सेफ पोजीशन पर हैं आप, ठीक है? चलिए, अब हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस मेरे हिसाब से जो है 61 से 66, लगभग 65 के आसपास आप अपने आप को लगभग एक सेफ जोन में मान सकते हैं, ठीक है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बताने को कुछ भी बता रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, बिना डेटा के आप बात नहीं कर सकते हो, ठीक है? कुछ एक लोग रहते हैं, 15-20 लोग होते हैं कि नहीं 80 से नीचे तो जाएगा ही नहीं, 80 से नीचे तो किसी सूरत पे नहीं जाएगा, हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकते। अरे भैया 80 वाले बहुत कम हैं, होंगे 80 वाले, 100-200 होंगे, 500 होंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी ना होंगे। उन 500 के बेसिस पर आप पूरे जितने स्टूडेंट हैं उनका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते हैं ना। तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का कितना आ रहा है 61 टू 66, ठीक है? अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में लगभग 56 टू 62। अगर आप इस रेंज में हैं और लगभग आप 60 के आसपास अगर आप हैं तो बहुत बढ़िया सेफ जोन में आप आके खुद को खड़ा पाते हैं, ठीक है? 56 टू 62। अब बात करते हैं अगली एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 50 से ऊपर हैं, ठीक है, लगभग 52-53 नंबर अगर आपके हैं, आप भी बहुत बढ़िया पोजीशन पर हैं, ठीक है? आपके अगर 52-53 नंबर के आसपास हैं, आप मान के चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है? अब बाकी की एक बात आती है कि हाँ फीमेल की, तो फीमेल भी अपने आप को ऐसे मान के चलें कि अगर आप भी 52-53 नंबर 52 से 55 के आसपास हैं, आप भी बहुत बढ़िया पोजीशन पर हैं, ठीक है? तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डेटा था, ठीक है? जो लगभग सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए, ध्यान में रखते हुए चीज़ें कैलकुलेट की गई और उसके बाद आपके पास मतलब एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हाँ इतनी होनी चाहिए। बाकी जो कोई भी अगर आपको 80-85 बता रहा है तो प्लीज़ उससे ये ज़रूर पूछिएगा सर किस बेसिस पे आप ये चीज़ कह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जब एक कट ऑफ डिसाइड होती है तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। एग्ज़ाम लेवल कैसा था, ठीक है? एग्ज़ाम में मतलब जो पेपर का पैटर्न था वो कैसा था, स्टूडेंट कितने थे, ठीक है?
क्या क्या मतलब उसमें सेक्शन कितने थे, किस सेक्शन में कितना पेपर टफ था, किस में ईजी था, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। इस बेसिस पे निकाल करके 8-10 चीज़ें जो होती हैं उनको कैलकुलेट करके तब एक फाइनल चीज़ प्रेडिक्ट की जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी कट ऑफ ज़रूर बताइएगा ताकि और अच्छे तरीके से हम इसको डिसाइड कर सकें, ठीक है? और ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है इसको रिवाइज़ भी करें। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं तो उस बेसिस पे हम और अच्छी तरीके से इसको बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।